मैं हूं अबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। बेंगलुरु महाराष्ट्र समेत 44 जगहों पर एनआईए की रेड। दहशतगर्दों की गतिविधियों के खिलाफ देश में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी लगातार छापामारा करती है। इसी तरह आज एनआईए की टीम ने राजधानी बेंगलुरु के पुलकेशी नगर में रहे एक घर के चप्पे चप्पे की तलाशी के बाद मुंबई मूल निवासी अली अब्बास नामी व्यक्ति से पूछताछ में जुटी तो महाराष्ट्र के 43 जगहों से 14 सस्पेक्टेड आईसिस से जुड़े होने के शक पर यह रेड करके गिरफ्तारी की है एनआईए की टीम ने। बीजेपी नेताओं के घर पर भी रेड करे केंद्र सरकार। सीएम का बड़ा बयान, सिर्फ कांग्रेस को निशाने पर रखकर रेड की जाती है। इसी तरह केंद्र की मोदी सरकार बीजेपी नेताओं और बीजेपी एमपीज के घरों पर भी रेड करे। किसी के घर में कितना भी रुपया मिले गलत है तो सिर्फ कांग्रेस के नेताओं पर ही रेड क्यों, बीजेपी के नेताओं पर भी रेड होनी चाहिए। इनके घरों से भी कितना रुपया मिलता है वो भी देखें मोदी सरकार। टैक्स चोरी करना गुनाह है, बीजेपी नेताओं के घर रेड करने से सब पता लगेगा, कहा राज्य के सीएम सिद्धरामैया ने। एग्जाम सेंटर के आसपास सेक्शन 144 जारी। गैरकानूनी नकल के चलते चर्चा में रहे पीएसआई और केपीएससी एग्जाम में हुए घोटाले के बाद रायचूरू में चल रहे सिविल पुलिस कांस्टेबल कॉम्पिटिटिव एग्जाम सेंटर्स के आसपास सेक्शन 144 जारी, जहां 4 से ज्यादा लोग नहीं हो सकते जमा। इसी तरह एग्जाम रूम में जाने के लिए कई जांच मरहलों को पार करना पड़ रहा है उम्मीदवारों को, जिसमें मेटल डिटेक्टर, फोटो, थंब स्कैन और टॉर्च से कानों में डिवाइस और इलेक्ट्रॉनिक चीजों को खंगाल रहे हैं। एग्जाम सेंटर की सिक्योरिटी में तैनात कर्मचारी रायचूरू शहर के 16 सेंटर्स में चल रही है आज एग्जाम। बेलगाम जिले के बंटवारे की आवाज उठी जोरों पर। बेलगाम में चल रहे शीतकालीन सत्र के चलते पिछले 25 सालों से चिक्कोड़ी को अलग सा जिला बनाने की लड़ाई, बेलगाम जिले के बंटवारे की मांग इन दिनों जोरों पर उठ रही है। इसी के चलते स्वयं प्रेरित खुद से चिक्कोड़ी तालुका अथनी को कल बंद करके दबाव डालने की तैयारी में है चिक्कोड़ी जिला आंदोलनकारी, जिसके लिए अथनी बंद का कॉल दिया है आंदोलनकारियों ने। बिछड़ने के लिए आए पति और पत्नी को एक किया जज साहब ने। परिवारों में झगड़ा, एक दूसरे से मनमुटाव, ऐसे ही कई कारणों से शादी के पवित्र बंधन में बंधकर अचानक से अलग होने का फैसला करके या किसी साजिश का शिकार होकर जिंदगियां बर्बाद करने वाले ऐसे ही 6 जोड़ों को जो अदालत में एक दूसरे के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ते लड़ते हंसना भी भूल गए थे। कोप्पड़ जिला गंगावती शहर में लोक अदालत ने कई सालों और महीनों से बिछड़े इन जोड़ों को फिर से मिलाकर चेहरे पर खुशियां लौटाई जज साहब ने, जिनको अदालत में ही एक बार गले में फूलों की माला पहनाकर एक खुशहाल जिंदगी गुजारने की सलाह दी जज साहब ने। हंगामा करने वालों से सवाल करना पुलिस वालों को ही पड़ा महंगा। पिछले दिनों मैसूरू जिला केआर नगर में ये मामला हुआ था, जहां शराब के नशे में कुछ लड़के बीच रास्ते पर ही हंगामा करके लड़ रहे थे, जिस पर केआर नगर पुलिस थाना के पुलिस कांस्टेबल पुनीत और हरीश का लड़कों से सवाल पूछना खुद पुलिस को ही पड़ा महंगा। हंगामा करने वालों पर कार्रवाई करने की बजाय सियासी असर और ताकत रखने वाले इन बिगड़े रईस जादों के बाप के कहने पर सवाल पूछने वाले पुलिस वालों को ही यहां से ट्रांसफर किया गया है कि सच्चाई सामने आई है इस मामले के बाद। बारातियों से भरी बस पलट गई। बारातियों से भरी शादी की बस पलटने से 70 लोग घायल। चित्रदुर्ग जिला होल्ललकेरे आमीनहट्टी के पास दावनगिरे को शादी के लिए बारातियों से भरकर निकली बस ड्राइवर का कंट्रोल खोने से इलेक्ट्रिक पोल से टकराकर पलट गई। बस के पलटने से 70 या बाराती घायल, एक की हुई मौत। मौके पर पहुंच जांच में जुटी पुलिस।
दूसरों की जमीन हड़पने वालों पर कार्रवाई, एमबी पाटिल की चेतावनी। बीजापुर सिटी समेत जिले में गैरकानूनी तौर पर झूठे कागजात और दस्तावेजात बनाने और जायदाद रजिस्ट्रेशन करने के कई मामले सामने आए हैं। जिला कलेक्टर ऑफिस में एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जिला इंचार्ज और सरकार के मंत्री एमबी पाटिल ने आदर्श नगर में 13 मामले दर्ज होने का सबूत देते हुए ऐसे जमीन हड़पने वाले व्यक्तियों और गिरोहों पर ऑफिसर्स को सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया। तो असल जमीन मालिकों के नाम पर झूठे डॉक्यूमेंट्स बनाकर आधार कार्ड और पैन कार्ड के जरिए जमीन और जायदादों का रजिस्ट्रेशन करवा रहे इन धोखाधड़ी में शामिल बॉन्ड राइटर्स की पहचान करके उन लुटेरों पर कार्रवाई करते हुए इन बॉन्ड राइटर्स के लाइसेंस रद्द करने की सूचना देते हुए कहा कि बीजापुर ही नहीं राज्य भर में ऐसे कई केस हैं जो सामने नहीं आते। अब तक 13 मामले सामने आए हैं बीजापुर जिले में। इस पर एक स्पेशल टीम बनाकर ऐसे जमीन हड़पने वालों और सब रजिस्ट्रार अधिकारियों पर कार्रवाई और ट्रांसफर करने की बात करते हुए इन मामलों को लेकर पूरी जानकारी रेवेन्यू मंत्री कृष्ण बैरेगौड़ा को दी गई है। कहा एमबी पाटिल ने। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला एसपी, डीसी और सब रजिस्ट्रार अधिकारी रहे मौजूद। दानम्मा देवी के भक्तों को मिला मुस्लिम भाइयों का प्यार। गीता और कुरान पढ़े जाने वाले देश भारत में आज भी कुछ लोग धर्म से ऊपर उठकर इंसानियत, प्यार, भाईचारा और देश की एकता को नफरत भरे इस माहौल में भी अपने रिश्तों को मजबूत रखकर राम का लड्डू और रहीम के खीर बांटकर समाज में मिठास बांट रहे हैं। ऐसा ही एक नज़ारा बीजापुर के बाहरी इलाका नेशनल हाईवे पर श्रद्धा और आस्था से जुड़े गुड्डापुर की प्रसिद्ध दानम्मा देवी की यात्रा के लिए कई किलोमीटर का लंबा सफर करके पैदल यात्रा करने वाले भक्तों को रास्ते पर इनका स्वागत करते हुए इनके सफर में आसानी के लिए फल, पानी, जूस और खाने के सामान देकर सेवा करते हुए इनकी यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी शानूर कादरी और केजीएन ग्रुप के जिम्मेदारों ने। सामाजिक इंसाफ और आरक्षण को लेकर एसडीपीआई का बेलगाम चलो बुलावा। कांतराज रिपोर्ट और सार्वजनिक सदाशिव रिपोर्ट को केंद्र सरकार जारी करके तमाम जातियों को सामाजिक इंसाफ और मुस्लिम टूबी आरक्षण को लेकर राज्य और केंद्र सरकार पर दबाव डालते हुए सरकार इन रिपोर्ट्स को जारी करने में कतरा रही है। इन्हें डर है कि इनकी तानाशाही का पर्दाफाश होगा, क्योंकि राज्य और देश में सबसे ज्यादा तादाद दलित और मुस्लिम समुदाय की है। इस रिपोर्ट के जारी करने से सरकार को बड़ा नुकसान होने का अंदेशा जताते हुए अब तक इस रिपोर्ट को जारी नहीं किया। इसको जारी करने के लिए हमारी सिर्फ मांग नहीं, एक लड़ाई आंदोलन है। जब तक मुस्लिम और दलित भाइयों को सामाजिक इंसाफ नहीं मिलता, ये लड़ाई जारी रहेगी। इसी तरह टूबी रिजर्वेशन को जो राज्य में वापस लिया गया है दोबारा जारी करने को लेकर एसडीपीआई राज्य अध्यक्ष अब्दुल माजिद ने सामाजिक इंसाफ के लिए चलो बेलगाम अंबेडकर जाता के चलते बीजापुर से ये काफिला चला बेलगाम में चल रहे सेशन की जगह। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।